सवाल ये है सर, राजस्व जरूरी है या कोरोना महामारी से कोई और संक्रमित ना हो? और बस ये दोनों चीजें हैं कि संक्रमित भी ना हो और जो है नॉर्मल जो एक्टिविटी है ना वो प्रभावित भी ना हो। ये सरकार के कानून है क्या? ये दफा 144 है। एक गरीब आदमी का लठला के सब्जी बेचन की जाओ। हाँ, इनको प्रशासन के लिए खुली है। पंचायत की ना जमीनों की पहले से शेड्यूल निकला हुआ है। अच्छा, जैसे गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पालना था, हमने देखी थी। एक आदमी मास्क वगैरह वो भी एक्सेप्ट करवा है वो भी नहीं। कल वहाँ बोली कई प्लाट छूट लिए 4-5 सपोर्टी वीडियो ने फोन करा भाई दवा 144 में बोली नहीं कर सकते, जबरदस्ती सेक्रेटरी ने कहीं ना तो सपोर्टी भी वापिस ली है, हम प्लाट लेंगे तो यहाँ फिर आज कर दी, वहाँ करेक्शन कर दी, यहाँ बोली। बाकी ये है कि पंचायत को वित्तीय हानि ना हो, किसानों को वो है, तो इस मकसद से ये आयोजित करवाई गई। अगर तमाम घटनाकांड ये होगा उसका कहीं भी आरोप है, कहीं भी प्रस्ताव हो गया, उस जमीन के किले में कब्जा करने का षड्यंत्र है। वीडियो सेक्रेटरी हर गाँव की पंचायत और इसका प्रूफ हो तो दिखाओ मेरे को, कहीं आगे DRO कुछ भी है। इससे पहले कई गांवों की रद्द कर दी गई है, महामारी इतनी फैली हुई है सर। डीसी साहब ने कहा कि धारा 144 जी ये सरकार की गलती है। अगर बुनियादी कराएंगे किसान तो इकट्ठे होंगे, बोली है खेत किसानों का क्या दोष है, इसमें सरकार का दोष है। दफा 144 पूरे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उसका पालना करके लागू की। बोलने भी गलत हो रही है, वीडियो गलत करवा रहा है अपनी मर्जी। गाँव से जमीन छोड़ेगा बाकी सब मुख्य कारण इसकी तो मिली सेटिंग आपसी कोई झगड़ा है, क्या है बाईपास शुगर मिली सामने 4 करोड़ का भी किला नहीं है, 4 करोड़ में भी किला नहीं है। अभी कोई मास्क नहीं लगा रही है, सबको तो मुका रहे हैं। अभी आप क्या नहीं बात साफ हो गई बोली हुई है। एक प्लाट मेरे भी छूटे हैं और 2 प्लाट इस चाचा छूटे, उन्हें रद्द करके हर सपोर्टी पा पकड़ उल्टी ऊपर से मैसेज आ दफा 144 या तो उनके भी पैसे बनवाओ, ये पंचायत बनवाओ तो डैडी पंचायत भी बनवाओ। ये डीसी के उठे कानून थोड़ा, एक तरफ तो सरकार दफा 144 लगा रही, एक तरफ बोली करी, एक तरफ गाँव 1 किलोमीटर पड़ा है वहाँ की करेक्शन करी, यहाँ की बोली करी। कल पीर सनोब धर्मपाल के नाम से आज 4 साल से रसीद है। अच्छा, कार्रवाई रजिस्टर में उनके पास भी अगर वो कब्जे का है तो उसकी बोली हुई है रिकॉर्ड में। 144 में बोली करी गई वीडियो द्वारा डीसी ने कल जैसे अटारी गाँव की करेक्शन करी गई और सपोर्टी वापिस दी गई। क्या वहाँ का कानून अलग होगा ही नहीं? कल वहाँ बोली कई प्लाट छूट लिए 4-5 सपोर्टी आ गई। वीडियो ने फोन करा भाई दफा 144 में बोली नहीं कर सकते, जबरदस्ती सेक्रेटरी ने कहीं ना तो सपोर्टी भी वापिस ली है, हम प्लाट लेंगे तो यहाँ फिर आज कर दी, वहाँ करेक्शन कर दी, यहाँ बोले कर ये सरकार की गलती है। अगर बुनियादी कराएंगे किसान तो इकट्ठे होंगे, बोली है खेत किसानों का क्या दोष है, इसमें सरकार का दोष है। दफा 144 एक तरफ संपूर्ण लॉकडाउन है तो वहीं धारा 144 लगाई गई है, जहां डीसी द्वारा आदेश दिए गए हैं कि किसी तरह से कोई भी व्यक्ति कहीं 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे न हो और उसको लेकर धारा 144 लगाई गई है। लेकिन पंचायत डाहर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पंचायती विभाग द्वारा गांव में बोली कराई जा रही है और आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें कि कहीं ना कोई मास्क लगाए हुए है और ना ही किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस है। सवाल बड़ा ये है कि यहाँ पर क्या धारा 144 लागू नहीं होती, या फिर पंचायती विभाग को कोरोना से डर नहीं लगता, या फिर सरकार और प्रशासन को राजस्व की इतनी जरूरत है कि महामारी में कोई संक्रमित हो जाए, लेकिन यहाँ से पंचायत के पैसे और बोली होनी बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद ही भयावह कर देने वाली है, जहाँ यहाँ पर गांव के जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अधिकारियों BDO इसराना यहाँ पर पहुंचे हैं, बोली कराई जा रही है, लेकिन किसी प्रकार से कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। और खास बात यह है कि करोड़ों रुपए की जमीन
यहाँ पर बोली लगाई जाती है। उसके बाद किसी प्रकार का किसी को मास्क न दिया जाना, किसी प्रकार की कोई सावधानी ना बरतना, ये कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक है। और जिसको लेकर जैसे ही अब कैमरा चलाया गया है, उस कैमरे चलाने के बाद अब यहाँ पर उनको अलग अलग करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जहां एक तरफ लगातार सरकार द्वारा आदेश है कि संपूर्ण लॉकडाउन है और दूसरी तरफ इस तरह के कार्यक्रम। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई गाँव में जो बोली है उनको रद्द कर दिया गया है कोरोना की महामारी के चलते। तो दूसरी तरफ डाहर गांव में भी काफी संक्रमण है। वहीं डिडवाड़ी गांव की यदि बात की जाए तो वहां पर भी बोली को रद्द कर दिया गया। लेकिन डाहर गांव में अब लोगों की भी हम राय लेंगे कि क्या कुछ उनका कहना। लेकिन इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहें। सिर्फ नाम का यहाँ पर सैनिटाइजर जरूर रखा गया है, किसी पर प्रयोग नहीं किया जाता और किसी प्रकार से कोई सोशल डिस्टेंस, न किसी को मास्क वितरित किया गया। लेकिन सवाल फिर से आपको बता दें दर्शकों को कि अभी तक कोई ऐसा यहाँ पर जो नियमों की उल्लंघना की यदि बात की जाए तो तमाम यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकारी विभाग जो पंचायती विभाग है उस द्वारा यहाँ ना कोरोना की महामारी के चलते यहाँ पर बोली कराई गई, जिसको लेकर डीसी द्वारा आदेश दिए गए थे कि किसी प्रकार से कहीं ना कहीं सब पर ये लागू होता है धारा 144। और जिसको लेकर के ये तस्वीरें बहुत ही भयावह कर देने वाली है। यदि यहाँ पर जहाँ एक तरफ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा ये कहा गया कि गांव-गांव में टेस्टिंग कराई जाएगी, ऐसे हालात में यदि टेस्टिंग कराई जाती तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा जो है, ये तस्वीरें साफ तौर पर न्योता देती जरूर नजर आ रही है। तो ऐसे में तमाम दर्शकों से हमारी अपील है कि आप इस तरह के कार्यक्रम भी होते हैं तो उसको रद्द कराने की मांग करें। और साथ के साथ ये भी आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि हर रोज कोरोना के जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। और केंद्र सरकार द्वारा ये भी आगाह किया गया है कि तीसरी जो वेव है वो स्ट्रेन जो है तीसरी भी आएगी, इसको लेकर भी। और दूसरी तरफ यहाँ पर ऐसे राजस्व के चक्कर में लोगों को महामारी में झेलना कितना क्या कुछ सही है। अधिकारियों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर छोड़कर अधिकारी जा रहे हैं, यहाँ पर एकदम से आधी बोली छोड़ करके अधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं। हम अधिकारी से बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। देखिए तो पंचायत की ना जमीनों की पहले से शेड्यूल निकला हुआ है। अच्छा, जैसे गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पालना आपने देखी रही। एक आदमी मास्क वगैरह था वो डू एक्सेप्ट हमने उनको करवाया है वो भी। बाकी ये है क्योंकि ये पंचायत को वित्तीय हानि ना हो, किसानों को वो है, तो इस मकसद से ये आयोजित करवाई गई थी। तो अलग अलग प्लॉट है, गांव वाले ही बेनिफिट। इससे पहले कई गांवों की रद्द कर दी गई है, महामारी इतनी फैली हुई है सर। डीसी साहब ने कहा कि धारा 144 जी हमने रद्द भी की है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मैरिज के लिए परमिशन देते हैं, ये देते हैं क्लोज मार्केट। तो परमिशन ली थी सर इसकी भी? परमिशन हमने हम खुद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इसके लिए। बिल्कुल ये करके तो ये पूरे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उसका पालना करते हैं, ये लागू करी गई थी। अच्छा, ठीक है। अब गांव में भी हमने कहा था कोई ताश वाश ना खेल रहे हो, का ना पीवे इस चीज़ में। और आते ही मैं थोड़ा लेट आया था, मैंने आते ही इनको भी इस विषय में आगाह किया था कि ये सोशल डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है और जो है मास्क वगैरह का ही प्रयोग करना है। गांव में पर्ना वर्ना लगा लेते हैं, आपने देखा बहुत आदमी पर्ने वगैरह हुआ है। उसके बाद भी अगर छोटी मोटी कोई बात आती है तो अच्छा। पर सर एक इस गांव को इस ऐसी क्यों छोड़ दी, जब दूसरे गांव में बोली रद्द कर दी गई तो यहाँ क्यों छोड़ दी गई? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बोलने का शेड्यूल निकला हुआ था कई जगह हमने जहाँ टाइमली वो कर चुके वहाँ वो कर दिया। यहाँ गैर जैसे लोग इकट्ठे हो गए थे तो ग्राम सचिव वगैरह आ गए थे। पर मीडिया का कैमरा सर देख के फिर आप लोगों ने थोड़ा सा हालांकि इसमें सावधानी बरती, आप खुद करवाते नजर आए। आप इस चीज का नहीं, वो मैंने पहले भी कहा था, आप नहीं थे उस टाइम, तो आप बाद में आए हैं। मैंने पहले ही भी कहा था। देखिए हमारा जो मेन मकसद है इस महामारी से बचना है और जितनी भी सावधानी जितनी भी बरतें हैं वो कम है, इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं सब। लेकिन हर जो है ग्रामीण जैसे मास्क नहीं लगा रहा है, उसके बाद भी इसने अपनी टी शर्ट से वो करा अपने ड्रेस को करो ये करके। हमने इनको बोला भी कहा था कि ये आदमी ऐसे जो है
जो इस तरह के एक दो सवाल ये है सर, राजस्व जरूरी है या कोरोना महामारी से कोई और संक्रमित ना नहीं, हो? और बस ये दोनों चीजें हैं कि संक्रमित भी ना हो और जो है नॉर्मल जो एक्टिविटी है ना वो प्रभावित भी ना हो। ये थे बीडीपीओ इसराना, जिन्होंने बताया कि लगातार जो है उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस के चलते यहाँ पर जो है बोली कराई गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, किसी प्रकार की यहाँ पर आपको यहाँ पर सुविधा देखने को भी नहीं मिल रही थी। ये वही गांव डाहर है जहाँ पर पिछले कोरोना काल में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो है सहायता राशि जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना काल के दौरान दी गई थी, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आज बैकडोर से यहाँ पर बोली कराने का काम किया गया। और गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है, कहीं ना कहीं मास्क नहीं नजर आया, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आया, और इस बारे में क्या गांव के लोग सहमत हैं या नहीं, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें। बोली भी गलत हो रही है जी, बोली भी गलत हो रही है, वीडियो गलत करवा रहा है, अपनी मर्जी से। हाँ, गाँव से पंडित अपनी मर्जी से नाजायज कब्जे करवा रहे किले पे वीडियो, वो तो अपना एनजीटी से दे दिया, प्लाट फिर के फलाना हो गया। आप गोली कराने से एक प्लाट छूट गया, बाकी सब दिख रहा है। बता दो, अपनी बात रखनी है रखो आप। एक किले को छोड़ के 1 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी सब गोली करा रहे हैं, उस पर बता रहे हैं अगर प्लाट कटेगा ये होगा, उसका कहीं डीआर होगा, कहीं भी प्रस्ताव नहीं है, उस जमीन के किले पे कब्जा करने का षड्यंत्र है। बीडीओ सेक्रेटरी और गांव की पंचायत। अच्छा, और इसका प्रूफ हो तो दिखाओ मेरे को, कहीं आगे डीआर होगा कुछ भी है तो आपने बात नहीं रखी? मैंने बात रखी, मेरे को बोला तू बैठ जा, बैठ जा। कोर्ट बंद, तहसील बंद, ये सोच रहा कुछ कार्रवाई नहीं हुई, पंचायत भंग, पंचायत में कुछ है नहीं। ये जब तक उस किले ने कोई प्लाट को उसमें बता रहे हैं धर्मशाला, कोई एनजीटी का प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट, गाँव का लेवल पानी का 6 फुट ऊंचा है, वहाँ पानी कोई बहन तो भगवान भी नहीं पहुंचा सकता, बरसात का पानी गंदा क्यों पानी लेके जाएगा। अच्छा ये बताओ, फिर इस तरह की 1 एकड़ जमीन छोड़कर बाकी सबकी बोली करा रहा है, उसमें अमल नहीं कर रहा है कुछ भी, ना लिखित रूप में दिखा रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण इसकी कोई मिली सेटिंग अपनी है, कैसे क्या प्लाट सलाट का करना। अच्छा, आपसी कोई झगड़ा है, क्या है, बाईपास शुगर मिली सामने होती है, 4 करोड़ का भी किला नहीं है, 4 करोड़ में भी किला नहीं है वो। अच्छा, बाईपास ऑन रोड है बिल्कुल। तो कई गाँव में जो है बोली कैंसिल कर दी आज। अब आप आए, गाड़ी एकदम से गई, 4 घंटे से यहाँ बोली हो रही थी, अभी कोई मास्क नहीं लगा रही, ये नहीं, सबको धमका रहे थे। अभी आपके आने के बाद साफ हो गए। अच्छा जी, दफा 144 लग रही, डीसी के ऑर्डर है, बोली नहीं होनी चाहिए। आपने रद्द करने की मांग क्यों नहीं की फिर? नहीं, हमने कहीं किसी ने एक आदमी एक अड़ताड़ी बोली हुई है, 1 प्लाट मेरे भी छूटा है और 2 प्लाट इस चाचा छूटे, उन्हें रद्द करके और सिक्योरिटी पा पकड़ उल्टी ऊपर से मैसेज आ दफा 144 या तो उनके भी पैसे भरवाओ, ये पंचायत डार भरवाओ तो अड़ताड़ी पंचायत भी भरवाओ। ये डीसी के उल्टे कानून थोड़ा। एक तरफ तो सरकार दफा 144 लगा रही, एक तरफ बोली कर रही, एक तरफ गाँव अड़ताड़ी 1 किलोमीटर पड़ा है, वहाँ की कैल्सन कर रही, यहाँ की बोली कर रही। ये सरकार के कानून है क्या? ये दफा 144 है। एक गरीब आदमी का लठ लग के सब चीजें चल जाओ। हाँ, इनको प्रशासन के लिए खुली अधिकारी यह बात ठीक कर रही है। और ऐसा क्या लगता है आपको जो एनजीटी को दिया जा रहा है? उन्होंने बोली की है, कब्जे की नहीं बोली हो रही, रसीद मेरे पास है, कब्जा कर रखे हैं, गलत हो रहा है। सुन, रसीद मेरे पास है जी, 5 साल से मैं बोल रहा कब्जा कैसे, पंचायत को बोली से मैं ले रहा हूँ, वो कब्जा कैसे होगा? अगर कब्जा है तो मैं सबूत दूंगा, रसीद है मेरे पास, पंचायत की, वीडियो की, सरपंच की, मोर की, सब रसीद है, तो कब्जा कैसे? पंचायत की बोली हुई डेट टू डेट की मेरे पास रसीद है, 4 साल की रसीद मेरे पास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव डाहर में जो है बोली कराई गई, और उसके बाद जैसे ही कैमरा यहाँ पर चला तो यहाँ पर जो है ना किसी प्रकार का कोई मास्क यहाँ पर दिया गया था। करोड़ों रुपए की जो है बोली यहाँ पर होती है, सबसे ज्यादा बड़ी पंचायत जो है जिले में कहीं ना कहीं डाहर को माना जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जो है
जो अधिकारी यहाँ पर आए थे, पंचायत अधिकारी इसराना थे जो, वो भी यहाँ पर देखते ही कैमरे को फिर यहाँ से चल, और उसके बाद सीधा जो है पुलिस यहाँ पर पहुंची है, देख सकते हैं। लेकिन हाल ही में गाँव जो है कई जगह जो है बोलियों को रद्द कर दिया गया, हालांकि मौके पर पहुंचा है भाई। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाँव जहाँ से लाइव ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यहाँ पर जो है सर क्या कोई क्या कॉल आई थी सर आपके पास? अभी पता चला था कि वहाँ पे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए अभी हम यहाँ आए थे, इसलिए आप मिलकर यहाँ पर बोली कराई गई थी इस तरह से? पता नहीं था सर, हम ना भी पता चला था वहाँ पे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं अपने यहाँ पंचायत भवन पर, इसलिए हम पंचायत भवन में आ जाए। अच्छा। अभी कोई नहीं। धारा 144 है वो तो सभी के लिए है ना? बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ के साथ आपको बता दें कि इस तरह के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और पंचायत और साथ के साथ अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप, और सवाल बड़े ये हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से संक्रमण जो है देश के अंदर लगातार फैलता जा रहा है। पानीपत की यदि बात की जाए तो कई गाँवों की जो बोली होनी थी पंचायती जमीन की वो रद्द कर दी गई, लेकिन आखिर डहार गांव में क्या, डहार गांव पानीपत में नहीं आता। दूसरी तरफ साथ के साथ ये बताइए कि जहां डीसी द्वारा आदेश दिए गए हैं, धारा 144 लगाई गई है, क्या सभी के लिए लागू नहीं होती, या फिर इसको ताक पर रखकर जो पंचायती विभाग है वो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप निकल के आए हैं वो कहीं ना कहीं अब आदेशों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वहाँ पे क्या करना, मीटिंग करनी है, बोली करनी है, नहीं करनी है, वो देखेंगे। अब क्या चाहते हैं आप, ये रद्द होनी चाहिए किस तरह से? तो बोली रद्द हो और उस किले का पूरा निर्णय हो, जिसका जो देना पक्के कागजों में प्रूफ के हिसाब से। कौन सा प्लाट नंबर? प्लाट नंबर 19 है, दलबीर सनोब धर्मपाल के नाम से है। BSC 150 रुपए में वो प्लाट है, 4 साल से इसी के नाम से। अच्छा। दलबीर सनोब धर्मपाल के नाम से, और 4 साल से रसीद है। अच्छा। वो कार्रवाई रजिस्टर में उनके पास भी सबूत है। अगर वो कब्जेगा है तो उसकी बोली हुई मिलेगी रिकॉर्ड में। उस 1 एकड़ जमीन को छोड़ के बोली और सब की हो रही है। कितने एकड़ जमीन की बोली होती है वैसे यहाँ? कम से कम भी 150 के लमसम, 150 पौने 200। अच्छा, पंचायती जमीन कितनी है? पंचायती जमीन तो बहुत ज्यादा है जी, 150-200 एकड़ जमीन खेती बाड़ी के लिए है। 105 किले में सुगर मिल लग रहा है, पंचायत की जमीन है। 100-150 किले राखी के प्लांट में दे रखे हैं गाँव डार पंचायत में। जमीन तो बहुत है गाँव, एक टोल टैक्स भी पंचायत वाले में। 150-200 एकड़ जमीन अभी बोली पे है। 50-60 लाख का प्रोजेक्ट है, नहीं 70-75 लाख का जी। ठीक। इस समय अच्छा जी, जो ये दफा 144 में बोली करी गई वीडियो द्वारा, डीसी ने कल जैसे 48 गाँव की कैंसिल करी गई और सिक्योरिटी वापस दी गई, क्या वहाँ का कानून अलग होगा, यहाँ का अलग? ये देश में नहीं पड़ता क्या डार गाँव? देश में, इस देश में नहीं पड़ता क्या? गाड़ी दूर है के, कल वहाँ तो कैंसिल कर दी, जबरदस्ती सिक्योरिटी उल्टी दी गई इसी वीडियो द्वारा फोन आया, और आज यहाँ बोले कर रहा है। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई फिर? क्यों वीडियो के पाछे बजे रहे, हमारी कड़े सुनी आपने? उससे पहले भी तो बोली भी चल रही थी। कैमरा था गया गेला मीडिया वहाँ के वीडियो आदमी है और वैसे फोटो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है, वही हमने वहाँ पे ऐसे किया। नहीं, कल वहाँ बोली कई प्लाट छूट लिए 4-5 सिक्योरिटी वीडियो ने फोन करा, वही दफा 144 में बोली नहीं कर सकते, जबरदस्ती सेक्रेटरी ने कहीं ना तो सिक्योरिटी भी वापिस इन ली है कि हम प्लाट लेंगे, तो यहाँ फिर आज कर दी, वहाँ कैंसिल कर दी, यहाँ बोले कर दफा 144। ये सरकार की गलती। यही तो वीडियो है। अगर नजदीक गाँव बुनियादी कराएंगे, किसान तो इकट्ठे होंगे, बोली है खेत ले, किसानों का क्या दोष है इसमें? सरकार का दोष है। दफा 144 लगी।